दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और कनाडा विवाद में जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर अपना डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया हुआ था और कनाडा के फाइव आइज का सदस्य होने के कारण उसी की हाँ में हाँ मिला रहा था। जिसके बाद जहां कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था, उसी प्रकार अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप भारत पर लगाया था और भारत के एक्स रॉ एजेंट विकास यादव को दोषी करार भी ठहराया था। वो भी ऐसे समय जब अमेरिका सहित पूरी दुनिया को पता था कि कुछ दिनों में ब्रिक्स देशों की बैठक होने वाली है, जिसका अहम और मजबूत हिस्सा भारत भी है। दोस्तों, अगर खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि भारत पर अमेरिका का डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की ये कूटनीति थी, जिसके कारण भारत ब्रिक्स बैठक में ज्यादा सहयोग न दे पाए और यही कारण था कि अमेरिका कनाडा और भारत के बीच विवाद में कूदा था। पर शायद अब अमेरिका के मुंह पर यह ब्रिक्स देशों की बैठक एक कड़ा तमाचा है, जिसके नाम से अमेरिका घबरा जाता है। पर अब अमेरिका की टेंशन शायद और बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अमेरिका की दुश्मन चीन का भारत से पिछले 4 सालों से जो सीमा विवाद चल रहा था, उस पर अब पूर्ण विराम लगता नजर आ सकता है, वो भी इस महीने की 22 और 23 अक्टूबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के पहले। ये खबर भारत और चीन के बीच रिश्तों में ठंडक तो लाएगी ही, पर साथ ही साथ अमेरिका जैसे देश की चिंता भी बढ़ा देगी। और शायद यही कारण है कि इजराइल के राजदूत रूबेन अजर ने बीते दिनों भारत की जमकर तारीफ की और भारत को उभरती हुई शक्ति भी बताया था। पर जहां भारत दुनिया के सामने अलग छवि छोड़ रहा है और चीन भारत के बीच रिश्ते ठीक हो रहे हैं, तो वहीं इस दोस्ती से एक और देश है जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जिसे ब्रिक्स का हिस्सा बनाते बनाते भगा दिया गया है। कौन है वो देश और क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से जानते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे आपके लिए ऐसे वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियोस लाते रहने का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जहां कनाडा बार बार भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या का आरोप लगा रहा था, तो वहीं अमेरिका कनाडा का साथ देते हुए और उसी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कनाडा के फाइव आइज जैसे संगठन का हिस्सा होने के कारण भारत को ही दोषी कह रहा था और भारत के एक्स रॉ एजेंट विकास यादव को आतंकवादी पन्नू की हत्या की साजिश करने के पीछे का मास्टरमाइंड कहकर दोषी करार तक कर दिया था और भारत पर लगातार डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए रखा था। अब उसकी अकड़न में जकड़न देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ महीनों पहले अमेरिका भारत के बीच दो बड़ी डील सुनने को मिली थी, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप को भारत द्वारा अमेरिका के सैनिकों को देने की बात सामने आई थी और भारत अमेरिका के डिफेंस डील के तहत भारत ने अमेरिका से 32,000 करोड़ की लागत से प्रेडेटर ड्रोन खरीदे थे और इसके अलावा अमेरिका भारत के साथ अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए भी राजी हो गया था और इसके पीछे अमेरिका की पूरी नीति थी चीन को घेरने की, जो कि अमेरिका के गले में फंसी हड्डी बना हुआ है और अमेरिका जानता है कि इस गले की हड्डी को वो भारत की मदद से ही निकाल फेंक सकता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को अमेरिका भारत के साथ मिलकर ही हल कर सकता है। वैसे तो चीन अमेरिका सहित भारत का भी बड़ा दुश्मन है, पर अभी हाल ही में जो खबर सामने आई है उससे ये दुश्मन दोस्त बनता नजर आ रहा है और जिसके बाद अमेरिका की भारत और चीन को लेकर कूटनीति फीकी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, पिछले 4 सालों से चल रहा भारत चीन के बीच सीमा विवाद अब अचानक ब्रिक्स देशों की बैठक से पहले शांत होता दिख रहा है। आपको बता दें कि साल 2020 के जून महीने से भारत और चीन के बीच तनातनी देखने को मिली थी, जिसमें एलएसी बॉर्डर पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच सीमा विवाद के चलते झड़प सामने आई थी, जिसमें भारत के कुछ सैनिक तो वहीं चीन के कई सैनिक शहीद हो गए थे, जिसके कारण भारत का चीन को लेकर कड़ा रुख देखने को मिला था, जिसमें भारत ने चीनी कंपनियों पर बैन के साथ साथ कई चीनी मोबाइल ऐप्स पर भी डाटा और गोपनीयता के मुद्दों का हवाला देते हुए लगभग 300 चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया था। और इसके अलावा पिछले 4 सालों से भारत और चीन के बीच कोई सीधी हवाई उड़ान नहीं हुई है, जबकि चीन ने भारत पर इसके लिए प्रेशर भी डाला था। सीमा पर झड़प के मद्देनजर भारत ने चीनी नागरिकों के वीजा आवेदनों की भी जांच बढ़ा दी थी। पर अब चीन का रुख भारत को लेकर बदलता दिख रहा है, जिसमें शायद भारत के दोस्त रूस का बड़ा हाथ है, क्योंकि भारत और चीन के बीच होने वाला सीमा विवाद अचानक एकाएक शांत होता नजर आ रहा है, जिसके पीछे
कहीं ना कहीं ब्रिक्स देशों का और रूस का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। और अब भारत और चीन देपसांग और डेमचोक सहित एलएसी पर पेट्रोलिंग फिर से शुरू करने पर राजी हो गए हैं, जिसकी खबर भारत के विदेश मंत्री ने दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब चीनी सैनिक पहले की स्थिति में वापस आ जाएंगे और भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग करने से नहीं रोकेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह खबर आने के बाद दुनिया ब्रिक्स संगठन को एक अलग नजरिए से देख रही है, क्योंकि ये सब ब्रिक्स देशों की बैठक से पहले हुआ है, जो कि इस बार रसिया की अध्यक्षता में रूस के कजान में होने वाली है, जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत, रूस और चीन दुनिया के सामने कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका की अकड़ और पश्चिम देशों की अकल ठिकाने लगाने के लिए डी डॉलराइजेशन जैसे मुद्दे पर भी बात हो सकती है, जो कि ब्रिक्स बैठक के देशों का अहम मुद्दा है। और अब भारत चीन के बीच विवाद के कुछ हद तक ठंडे पड़ने के बाद ये कहा जा सकता है कि भारत और चीन एक दूसरे के बारे में अब भविष्य को लेकर सोच सकते हैं। आपको बता दें कि आखिरी बार प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 की समिट के दौरान आखिरी बार मिले थे, जिसके बाद अब दोनों ब्रिक्स बैठक के दौरान मिलेंगे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट ये चीन की भारत को लेकर कूटनीति भी कह रहे हैं और बता रहे हैं कि ये चीन की ब्रिक्स बैठक में अच्छा माहौल बनाने की कोशिश है। और कुछ एक्सपर्ट चीन की नीयत पर शक भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चीन रणनीतिक रूप से कनाडा मुद्दे का इस्तेमाल कर रहा है और पश्चिम देशों को भारत के सामने अविश्वसनीय दिखाना चाह रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिक्स 5 देशों का गठबंधन है, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी, जिसमें शुरू में ये केवल 3 देशों का समूह था, जिसमें रसिया, इंडिया और चीन थे, जिसके बाद धीरे धीरे समय के साथ इसमें 2 देश ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी जुड़ गए और ये गठबंधन ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। आपको बता दें कि पहले पश्चिमी देश दुनिया की 60 से 80% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते थे, पर अब इनकी जगह धीरे धीरे ब्रिक्स देश ले रहे हैं। और शायद यही कारण है अमेरिका जैसे देश ब्रिक्स बैठक से जहां चिढ़ते हैं, तो वहीं पाकिस्तान जैसा देश ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है, जिसके लिए उसने पिछले साल अपनी इच्छा जाहिर करते हुए ब्रिक्स में आवेदन भी किया था, पर भारत के कारण पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसके अलावा इस बार ब्रिक्स बैठक में 5 और नए देश शामिल होंगे, जिसमें सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान और इथोपिया जैसे देश हैं। वैसे तो चीन और भारत के बीच सीमा विवाद और अमेरिका की चीन और भारत को लेकर कूटनीति ब्रिक्स बैठक के बाद ही दुनिया के सामने देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे देश विदेश की खबरें सबसे पहले। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद,